आपको लगता है, क्या कहना है? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें जुडिशरी में फेथ कम होने की बात नहीं है। और उपयुक्त जहाँ तक सूटेबिलिटी का प्रश्न है, जस्टिस नज़ीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और तमाम बड़े बड़े फैसले किए हैं। उनके किसी फैसले में कोई इस तरह का कभी कोई आक्षेप नहीं हुआ कि वो अदरवाइज देन अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला किया हो। जजमेंट जो है कानून के हिसाब से किया है, तो उनमें अगर उन्होंने और गवर्नर को बहुत से संवैधानिक मसलों पर निर्णय करना पड़ता है, तो अगर उनका अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर हुआ तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही हुआ है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है, और न तो इनके अपॉइंटमेंट से जुडिशरी में फेथ की कमी होने के बाद। बहुत लोग इसमें सवाल भी खड़े करेंगे। अब वो तो लोगों को जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लोग ये समझते हैं कि फैसले का उनको इनाम दिया गया, ये गलत है। फैसले का इनाम जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, राष्ट्रपति या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जो कंसिडरेशन किया है मेरिट पे देख करके किया है। कोई ऐसी इसलिए नहीं किया कि उन्होंने राम जन्मभूमि फैसला किया, और भी कई महत्वपूर्ण फैसला अभी हाल में फैसला हुआ उसमें किया, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई गलत काम किया है। लोग ये भी कह रहे हैं सर कि रिटायरमेंट के बाद ही तो बनेंगे ना। जब तक सुप्रीम कोर्ट जज हैं या जज हैं तो दोनों पद तो नहीं होल्ड कर सकते। रिटायरमेंट के बाद बनाए गए तो उसमें कोई रिटायरमेंट के बाद बनाए गए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं, मैं कई मुकदमे में उनके सामने अपीयर करके बहस कर चुका हूं, और उनकी कैपेबिलिटी एबिलिटी के बारे में कोई संदेह नहीं, निष्पक्षता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो सर इस तरीके से जुडिशरी से अलग होकर अगर कोई पॉलिटिक्स में आता है तो आपको इसमें कोई नहीं, इस बहुत से पहले भी हुए हैं जुडिशरी से जगह करके। क्या नाम था जो 2-3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनको बनाया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जज रहे हैं, जज बनाए गए, या पॉलिटिक्स में रहने के बाद या जज होने के बाद भी बड़े बड़े संवैधानिक पदों में आए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन यह है कि लोग को संदेह करते हैं, लोगों को शंका होती है कि भाई इन्होंने इस तरह के फैसले किए हैं, गवर्नमेंट के पक्ष में फैसले किए हैं, इसलिए इनको बनाया गया है। तो अगर इस तरह कोई नियम बन जाता है तो उसमें भी कोई हर्जा नहीं। अगर ऐसा कोई नियम बन जाए कि जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद तुरंत 2-4 साल के अंदर कोई किसी बड़े पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए, ये हो जाए तो ठीक है, उसमें हमें कोई इतराज नहीं। तो आपका मानना है ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए।